हेलो एवरीवन, असेसमेंट डे 2025-26 से रिलेटेड हमारे दो फॉर्म्स ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने नोटिफाई कर दिए थे, दैट इज ITR 1 एंड ITR 4। थर्ड फॉर्म भी नोटिफाई कर दिया गया है, पीडीएफ हमें अवेलेबल करा दी गई है, विच इज ITR 3। ये हमारा सबसे लेंथी फॉर्म रहता है क्योंकि इसमें हम रिपोर्ट करते हैं अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम की रिपोर्टिंग इस फॉर्म्स के अंदर की जाती है। तो ITR 3 में किस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। चेंजेस तो बहुत सारे आए हैं बट हम सिर्फ और सिर्फ मेजर चेंजेस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चेंज तो जो इस ITR में देखने को मिलेगा आपको वो है आपका कैपिटल गेन के टैक्सेशन से रिलेटेड। बजट 24 में जो चेंजेस किए गए थे कि 23 जुलाई 24 से पहले आपको कोई और रेट यूज करना है और इससे बाद अगर आप कोई एसेट यूज सेल कर रहे हैं तो आपको किसी और रेट पे टैक्स पे करना है। तो ये सारे चेंजेस अब इस फॉर्म में नोटिफाई कर दिए गए हैं। ये आपका वन ऑफ द मेजर चेंज है जो इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। और जब भी आप ITR 3 अपनी फाइल करें तो आपको इस बार कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय या उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते समय बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, क्योंकि अब आपको जो भी आपने सेल करें अपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, उसको डेट की वजह से डिवाइड करना पड़ेगा कि आपने 23 जुलाई से पहले क्या ट्रांसफर किया और 23 जुलाई के बाद क्या ट्रांसफर किया। क्योंकि 23 जुलाई से पहले जो आपने ट्रांसफर कर दी है, चीजें सेल कर दी हैं, उनके ऊपर आपके टैक्स रेट दूसरे लगने वाले हैं और इस डेट के बाद जो आपने सेल कर रही हैं एसेट्स उसके ऊपर आपके टैक्स रेट दूसरे लगेंगे। तो इस डेट को मेंशन करते हुए इस फॉर्म में सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। रेट को डिफाइन कर दिया गया है कि कितने रेट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और प्रॉपर्टी पर अलग से इस फॉर्म में चेंजेस किए गए हैं। राइट नाउ मैंने जो अपनी स्क्रीन पे ओपन करके रखा है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब आपको मेंशन करनी है वो विद इंडेक्सेशन मेंशन करनी है और विदाउट इंडेक्सेशन मेंशन करनी है। विद इंडेक्सेशन आप मेंशन करेंगे अगर आपने 23 जुलाई से पहले अगर अपनी प्रॉपर्टी को सेल किया है तो, क्योंकि उस टाइम पे आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले पा रहे थे। और आप विदाउट इंडेक्सेशन कब मेंशन कर सकते हैं, अगर आपने उस डेट के बाद सेल किया है और आप इंडेक्सेशन के बेनिफिट को ऑप्ट नहीं करना चाहते। ऑप्ट और ऑप्ट आउट की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिनकी प्रॉपर्टी परचेज की गई थी 23 जुलाई से पहले की लेकिन वो बेच रहे हैं इस डेट के बाद, तो उन लोगों को डिपार्टमेंट ने एक ऑप्शन दिया था कि आपके पास ऑप्शन है कि आप विद इंडेक्सेशन भी 20% टैक्स दे सकते हैं और अपना कैपिटल गेन फाइल कर सकते हैं, या फिर आप 12.5% टैक्स ऐसे ही पे कर दीजिए और इंडेक्सेशन का बेनिफिट ना लीजिए। तो ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को एक्साइज करने के लिए भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस तरीके से आप मेंशन करेंगे वो सारी चीजें फॉर्म में डिटेल में मेंशन कर दी गई है। तो अब आप फॉर्म भरते समय इसको अच्छे से पढ़ें तभी अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मेंशन करें, नहीं तो आपका जो कैपिटल गेन है वो गलत कैलकुलेट होगा, आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ सकता है। सेकेंड थिंग इसमें मैं आपको याद दिला दूं कि जो ये ऑप्शन था ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के था। अगर आप NRI हैं तो आपके लिए ऑप्शन नहीं था, उसके NRI के लिए 12.5% ही रेट रहने वाला था। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया कि उस टाइम पे बजट में क्या आया था। तो इन सारे चेंजेस को इफेक्ट में लाते हुए इन्होंने चेंज फॉर्म में कर दिए हैं। ये जो चेंज है आपका कैपिटल गेन, जो असेट का कैपिटल गेन है उससे रिलेटेड है। अगर हम शेयर्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे मेंशन किया गया है। आपका सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी यहाँ पे मेंशन करा है 23 जुलाई से पहले, 23 जुलाई के बाद, जिसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर जो है टैक्स रेट यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। सेकंड जो मेजर चेंज आपको इस फॉर्म में दिखने को मिलेगा वो ये है कि आपको अपने टोटल असेट्स, लायबिलिटी सब डिस्क्लोज करने होते थे अगर आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा है तो। बट अब उस लिमिट को चेंज करके 1 CR कर दिया गया था, जिसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है इस फॉर्म में। अब आपको मेंशन करनी है अपनी असेट्स एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर, कब, अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 1 CR से ज्यादा है तो ये 1 CR वाली बात भी इसमें अप्लाई करके आपको यहाँ पे अपना जो है असेट्स और लायबिलिटी मेंशन करनी होगी। इसके अलावा बजट में बायबैक ऑफ शेयर से रिलेटेड भी एक अमेंडमेंट लाई गई थी कि अगर आप बायबैक करने जा रहे हैं अपने शेयर्स की तो 1 अक्टूबर 24 के बाद अगर ये डीलिंग आपकी एग्जीक्यूट होती है तो जो टैक्स है वो आपको पे करना होगा। कंपनी लायबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए। तो इस चीज से रिलेटेड भी अमेंडमेंट ITR 3 फॉर्म में डाल दी गई है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कैपिटल लॉस ऑन बायबैक of shares on or after 1st October 24, short term capital loss at the rate of 20%, 30% as the rate applicable can be claimed only if respective dividend income is offered। तो इस तरीके के चेंज हमारे फॉर्म 3 में अब आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ PDF हमें अवेलेबल कराई गई है, यूटिलिटीज अभी अवेलेबल नहीं हुई है। तो अगर आप रिटर्न फाइलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आप रिटर्न फाइलिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूटिलिटी अभी नहीं आई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं ITR 3 में, अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस भी है जिसके लिए आपने प्रिजम्पटिव टैक्स को यूज करना है तो उसका जो कॉलम है उसमें एक सेक्शन उन्होंने
इन्होंने एक और ऐड किया है, दैट इज 4 बीबीसी, जो आपका नया सेक्शन लाया गया था नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड, क्रूज इनकम से रिलेटेड, तो उस सेक्शन को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप इससे रिलेटेड भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उस इनकम को मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट मेजर चेंज इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जो ITR 4 फॉर्म में भी हमें देखने को मिल रहा है, वो है टैक्सेशन की कौन सी टैक्स रेजिम आप सिलेक्ट करेंगे उसका डिस्क्लोजर। उसका जो डिस्क्लोजर है वो ऑल टुगेदर चेंज कर दिया गया है ITR फॉर्म्स में। ये सभी तरीके के ITR फॉर्म्स में चेंज किया गया है एक्सेप्ट ITR 1 एंड ITR 2, बिकॉज उन फॉर्म्स में आपको इनबिल्ड ऑप्शन मिल जाता है कि आप कौन सी टैक्स रेजिम सेलेक्ट करने वाले हैं, और उसके बाद अगर आप कोई और बिजनेस की इनकम डिस्क्लोज कर रहे हैं, कोई और ITR फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 10IEA फॉर्म फाइल करना होता है। तो जो भी फॉर्म्स ऐसे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर्म ऐसे हैं जिनके लिए टैक्स रेजिम सेलेक्ट करने के लिए आपको 10IEA फाइल करना होता है, उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो फॉर्म में ऑल टुगेदर चेंज कर दिया गया है। अब अगर आपको न्यू में भरना है या ओल्ड में भरना है, उसको आप येस और नो में जब भी टिक करें तो उसको अच्छे से आप डिटेल में पढ़कर, जो भी ये डिस्क्लोजर है उसको 2 बार आप पढ़िएगा, तभी आप येस और नो करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। अब ये जब तक आप इसको 2 से 3 बार इनको नहीं पढ़ेंगे, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि आपको ओल्ड के लिए क्या टिक करना है, न्यू के लिए क्या टिक करना है, और 10IEA की जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है और डेट है आपको कहाँ पर मेंशन करनी है। तो ये जो डिस्क्लोजर है ये भी ITR 3 फॉर्म में अब चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं, लाइक डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए पहले हमें सारी डिडक्शंस फॉर्म में मेंशन कर दी जाती थी, हम उसमें से उसके आगे अमाउंट मेंशन करके अपना डिडक्शन क्लेम कर लेते थे, लेकिन अभी उन्होंने ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दी है कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करिए और फिर उसके बाद अपनी डिडक्शन को मेंशन करिए। TDS से रिलेटेड भी इन्होंने छोटे छोटे चेंज करे हैं। तो छोटे छोटे तो आपको फॉर्म्स में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। मेजर जो 3 से 4 चेंजेस आए हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब एक बार इनकी यूटिलिटीज आ जाए तब हम आपको यूटिलिटीज से डिटेल में बताएंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे डालनी है। ये तो जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थी कि आपकी ITR फॉर्म आ गया है और किस तरीके के चेंज आपको फॉर्म में देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए टैक्स मुझ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट।